प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। बहुत धन्यवाद बहने। त्याग तप ममता साधना भक्ति के साक्षात अवतार आप सभी मातृशक्ति को कोटिशः साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही पावन प्रसंग है जहां पर एक मातृशक्ति जो है कि पावन गाथा हम सब लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से वह ज्ञान तपशील ममता सबकी खान है। ऐसे ही माँ की एक पावन कथा आपके बीच में मंचस मंडली के श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे। बस यही कहते हुए कि कीर्तिमान नारी के अगणित, कीर्तिमान नारी के अगणित कौन करे इसका लेखा, इनकी सृजन शक्ति के आगे देवताओं को भी झुकते देखा, देवताओं को भी झुकते देखा। जिन भाव के साथ ये मंचस मंडली को सादर समर्पित। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण
विराजमान राम कथा के रागी श्रोता समाज, परम सौभाग्य की बात है पावन धराधाम मक्का टोला डोंगरगढ़ के पावन धरती, जहाँ परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन से कथा के आयोजन हो हैं। धन्य है वो माटी जहाँ बहात है राम नाम के गंगाधार का, घर घर लागे हरदी देवारी फागुन का सुंदर तिहार का। जैन धरती माँ खेली खाई राम कृष्ण बलराम है, ऐसा पावन चंदन माटी ला हमरो सौ बार प्रणाम है, सौ बार प्रणाम है। यहाँ उपस्थित दयामयी मायामयी करुणामय महतारी मन के चरण कमल में प्रणाम है। मोर पिता के समान बैठे सियान बुजुर्ग मन के, नौजवान भैया मन के, दीदी मन के और नान्हे नाने ग्वाल पोवाल और साथ यहाँ उपस्थित संत जन विप्रजन और ये मंच के सुंदर संचालन करैया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के अपन पुण्य कमाई के एक एक रुपया ये मानस मंच के लिए दान करने वाला दानदाता और साथ ही भगीरथ के समान अथक प्रयास करके मानस रूपी गंगाला ए मक्का टोला के धरती में लड़ैया जम्मो आयोजक बंधुमन के श्री चरण में इन प्रकार राम कथा में सहभागी बने कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया आप जम्मो जन के श्री चरण में हमें तुलसी के संदेश महिला मानस मंडली ग्राम बोरेंदा विकास खंड पाटन जिला दुर्ग के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, स्वीकार करो। भगवान की कथा गम अपार है आप सबके बीच में। अरण्यकांड 33 सोपान दोहा नंबर 4 में चर्चा हो ही, जहाँ बाबा गोसाई जी महाराज अपन लेखनी से का लिखे है, विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर चोरी बहोरी, चरण जरूर कभूत जय मति मोरी। अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि मुनि अमान सुया के आश्रम में परम पिता परमात्मा भगवती सीता माता के संग में अभैया लखनलाल जी के संग में पधारे हैं और तीनों के आतिथ्य इस भाव से करत है कि हे जाते अतिथि देवो भवा, और देव हुई जब अतिथि बन के आ जाए तो औ का कहना है। भगवान के महती कृपा और संत के जीवन के तपस्या के निखारे माँ जिन सतीत्व नारी में जकर गंती होते ऐसन के घर में भगवान के आतिथ्य बन के आना कोई बड़े बात नहीं है, लेकिन कौन प्रकार से अपन उन्हें भगवान से प्रार्थना करत है, विनती करत है, कौन प्रकार से निवेदन करत है, और यही भावला आप सबके बीच में रखने के प्रयास करबो। एक भजन के बाद में बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्यावर रामचंद्र हरि ओम। नीरे गा नीरे गा मा गा नीरे गा मा पा मा गा रे सा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावर दण्डमण्डिते करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माश्रुते शंकर प्रभृतिभिः एव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष
से बोली सरस्वती मैया की जय। करुणा सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सिया राम मैं जान सबों के करत हवाओं पगवंदन। राम कथा में आके विराजो ही अंजनी के नंदन। तुलसीदास जी के पद कमल
बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहार। विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरहु नाथ जनी कभू जय माती मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। करुणा निधान भगवान प्रभु रामचंद्र जी की अपार कृपा है। पावन धराधाम मक्का टोला के पावन धरती जहाँ राघवेंद्र सरकार के पावन से गाथा जे कलिकाल में जीवला मुक्ति के देने वाला है, शांति के देने वाला है। नहीं तो ये जीवन में केवल आपाधापी है, भागा दौड़ी है। सुबह चले थे जिस पड़ाव पर चलते चलते शाम हो गई। माया की नगरी में संतों यह आत्मा बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। बस जीवन बीते जाते और का उद्देश्य से जीवन मिले है, का करना है, कहीं कहीं जीव भूले भर लगे है माया के कारण। और वही ईश्वर के गाथा, ईश्वर के सत्संग, ईश्वर के कथा जो है जीवन के वो हर दुख से निवृत्ति दिवाने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार है। सुखी तो संतो इस संसार में केवल राम का दास है, केवल राम का दास है। आतिम दरस के वास्ते, आतिम दरस के वास्ते लाए थे 4 दिन। 2 खाने में गुजर गई, 2 सोने में गुजर गई। तो हे मानस के प्रिय संतों, भगवान की अपार कृपा है। ओकरे कृपा के बिना ये सत्संग के आयोजन नहीं हो। ये सत्संग के पावन गंगा में जीवन ला सुंदर बनाना है, मुखर बनाना है। आओ वही परम पिता परमात्मा के भजन के गुणगान करके जीवन ला कल्याणमय बनाना है। तो आप सबके बीच में ओ भाव अरण्य कांड के जल जंगल के कांड भी कहे जाते, जहाँ दोहा नंबर 4 में चर्चा करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा के पालन करते हुए तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो संग में जनक नंदिनी जानकी जी भी है और भैया लक्ष्मण जी है। जहाँ चित्रकूट में 12 वर्ष से अधिक समय बिताए के बाद में, जयंत प्रसंग के बाद में भगवान की ही सब यहाँ रहना ठीक नहीं है। और आगे की लीला भी करना है। काबर भगवान ये धरती में जिन्हा जीवला का करे बरा है, सुखी बनाए मरा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करता है त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जिन जीव मात्र रस सुख दे के धे है। और जब धरती पाप से करवागे तो निवृत्ति भी दिलाना है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब लिन प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अभी चित्रकूट में जयंत प्रसंग के बाद में आप सब जानत हो जयंत कौन प्रकार से भक्ति के परीक्षा लिए। और भगवान जो है अपन ऊपर प्रहार तो सही लेते, लेकिन भक्त के ऊपर जब जब आ जाते भगवान उला कभी सहन नहीं करे। तो भगवान जो है ये लीला ला प्रतिपादित करते और आगे के सुधी लेते। जहाँ अनेक ऋषि मुनिमन जिन आज दर्शन पाएबर व्याकुल है, जेकर जीवन के तपस्या के तक पूर्णता के वो अवसर है। और जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान ये सहज नहीं है। केहे में ये शब्द बड़ा भले छोटे लग सकते तब, लेकिन एक लिए कतना खपना पड़ते वही ऋषि मुनि मन जाने। आज ओकर जीवन में वो सुख के अवसर जब भगवान जो है वो गृहस्थ के घर में दर्शन दे बर जाते। तो कौन है गृहस्थी जे वनवास में सन्यासी के रूप में अघोरा करत है? तो माता अनसुईया और ऋषि अत्रि जिन्हा काम क्रोध लोभ से काहे विलग है, अलग है, या कहना चाहिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पर जिकर विजय जिन प्राप्त कर चुके हैं। तृण गुण सिद्धि, तृण गुण त्यागी, कही तात सो परम विरागी। अत्रि जिन 3 अवगुण से जिन रही थे वही अत्रि मुनि है। और अनसुईया जिन सुईया विद्या अर्थात किसी से ईर्षा नहीं करे वही गुणे अनसुईया है। तो दोनों के घर में ही
भगवान के पदार्पण होते। और आज हमार जीवन जो है ये तीनों से रचित है। पल पल में हमला क्रोध आ जाते, पल पल में लोभ छा जाते, और पल पल में जो है जीवन में ये सब घेर लेते। तो कहाँ से परम पिता परमात्मा जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य के हमारे जीवन में पदार्पण होही। तो धन्य है ऐसन मुनिला जेकर यहाँ भगवान आवत है और सुंदर प्रकार से स्तुति करीस, वंदना करीस, और कहे भी कहे अतिथि देवो भवा। अतिथि कैसे है? भगवान के स्वरूप है। ये बात भी सत्य है। काबर होकर आए के कोई तिथि नहीं रहा है। जैसे हमन तो आन अतिथि घरों हरन जरूर, लेकिन जानत रहने दे तारीख की आना है, लेकिन आए में बहुत विलम्ब हो गए। कर ले बहुत हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांगत हूँ। और साथ ही ईश्वर के कृपा जिन्हा आज हम सबला ये राम कथा के अवसर के प्राप्ति हो है। तो सुंदर प्रकार के ये जीवन के तपस्या के पूर्णता भगवान परम पिता परमात्मा जो है विनती करे बर जो है आज ऋषि कमी नहीं करत है। विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी। ये अंतःकरण के 4 प्रकार जिनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिमें बुद्धि ला कहा थे कि बुद्धि कभू तो चरण से हटे मत। यत्री मुनिये जिन्हा सब जीवन में प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी आज भगवान से कहा थे कि मोर बुद्धि, अब बुद्धि में जब विकृति आते तो ओकर विकृति आए के बाद में भगवान के भक्ति संभव नहीं है। अनेक अनेक मांगने वाला मांगिस, लेकिन आज अत्रि मुनि जो है यही मांगा थे कि मोर बुद्धि प्रभु आपके चरण से कभू हटे नहीं। और एक बात और विचार करण मानस के प्रेमी श्रोता समाज, जेकर दाम्पत्य जीवन में सुनता है, बढ़िया प्रेम है, सामंजस्य है। काबर पति ला सम्मान चाहिए, नारी ला प्रेम चाहिए। अब जब दोनों के तालमेल बन जाते तो गृहस्थ जीवन में भगवान के आना सहज हो जाते। ये घर के बात मोला सुरता थे जहाँ पति और पति में पटत नहीं रहा है। ऐसने एक दिन के बात है, पत्नी बार बार कहत रहा है पति अपन देवला की स्वामी बारिश के मौसम आने वाला है और घर के छप्पर जो है बिखर चुके हैं और फिर से बांधना पड़ी तब कहीं जाके पानी के जो फुहारा है ऊपर से दीवार सुरक्षित हो ही। ये बात ला बार बार पत्नी अपन पति ला कहा है। तो पति कहा है हाउ ना लेना बन जही, बना दूं। ऐसने कहात महीना दिन भर बीत गए। अब पत्नी जो है नाराज हो गए। अब होना चाहिए पत्नी मन के बात एक बार में पूरा होना चाहिए, नहीं तो नाराजगी चालू हो जाते। अब पति तो कई बार टाले रहे बात ला, ले न बना दूं इसलिए कहत 1 महीना 2 महीना बीत गए। ऐसने एक दिन एक जन व्यक्ति इस ओकर घर, और व्यक्ति जो है ओकर पति का काम करे, झाड़ फूक के काम करे। तब होते घलो जीवन में जब कोई समस्या आते शरीर में, कोनो डॉक्टर कर जाते, कोनो वैद्य कर जाते, और कोनो झाड़ फूक वाला कर घलो चल देते, जे में मार जाए। तो जो है एक जन एक व्यक्ति है इस कथे महाराज बैगा जी बहुत एती परेशान हो गए, आवाज जाते ऐसा समस्या है, मारते ने एक लेन चिंता मत कर चलते आ इसी की। अब पत्नी घलो आज एकदम सावचेती से है, करथे का एक ठन बूता का हाथ होते होवत नहीं है, झिपारी बांधे का हाथ होते बंधात नहीं है। तो जो है पत्नी जो है बस सट के दीवार में कान लगा के बैठे, पति जो है भभूत लेके फूके के चालो करीस। का कहा थे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट के गटोइया बांधू, मरघट के मसान बांधू। ऐसे के एक चालू फूका गए। अब फिर दूसरैया घाव भभूतला धरी, फिर चालू करीस मंत्र, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू। पत्नी बीच में बोल पड़ी भैगे रहन दे, घर के झिपारी बंधात नहीं है, ते आकाश पाताल न बांधा थस। तो ये हाल हम सब के जीवन में अगर रही तो भगवान के भक्ति कहाँ ले आई, भगवान कहाँ ले आई। जे घर में सुनता है, जे घर में प्रेम है, वही घर में भगवान के आगमन होते। वो अतिथि बन के आ जाते, जेला अगोरत जीवन बीत गए और वो कर आए के बाद में अतका खुशी होते जेकर खुशी के कोई ठिकाना नहीं है। तो सुंदर प्रकार के यही कथे चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। अब ये चरण जिमें संसार
संसार समाहे जिन पावन चरणों से निकली भागीरथी मंदाकिनी, तिन पावन चरणों को मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम, कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। जिलही भरत जैसे संत की ही धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये भगवान के चरण में प्रेम बने रहे, यही जीवन के भक्ति के प्रकाष्ठा है। सारा समाज जो है गुरुदेव जो है भरत जी महाराज ला राज सिंहासन में बैठाना चाहत रही, लेकिन किस नहीं गुरुदेव, ये तो छोटे पद है। अच्छा तो अयोध्या के पद छोटे लगते तो किस भरत ते सोच ले विचार कि इस गुरुदेव में लोभी हो, मैं दो दो पद चाहत हूँ। कौन से दो पद चाहत है भरत की? तो वही भगवान के दो चरण जिन्हा मुला देखे बिना मुल चैन निपड़े, आप दारुण दीनता सभे कहे सिरनाए, देखे बिना रघुनाथ पद जी के जरने न जाए। वो भगवान के चरण जिमें संसार समाहे, जिमें सुख के प्राप्ति होते। आज वही ला हाथ जोड़ के विनती करत है अत्रि मुनि, अब यही कथे कि मोर बुद्धि जो है एकर से कभी विलग मत हो, जो है यही चरण बिंद के सदा लोभी बने रहे, अनुरागी बने रहे, प्रेमी बने रहे। इन भाव ला समर्पित करते। तो अभी भजन के बाद में बोल लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, तुझ मेरा मैं मुझ मेरा, कि तुझ मेरा मैं मुझ मेरा, सब मेरा समाया है। कि प्रीति कर लो इस जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
करी मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कभू तजय मति मोरी। मति के ऊपर ध्यान देते हुए यही कि बुद्धि में विकृति नहीं आना चाहिए। ये बुद्धि जो है कहाँ स्थिर हो जाए, आपके चरण विंद में, यही मांगा थे अत्रि मुनि जिल पहले ही बताओ जे काम क्रोध लोभ में जिला जिकर से अलगाव हुएला विलग कर चुके हैं अपन जीवन से। ऐसन ऋषि आज भगवान के दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य बनाने और सुंदर प्रकार के यही भाव हमरो जीवन में होना चाहिए। काबर एक काम क्रोध लोभ केवल और केवल सत्संग से जाने वाला है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे जीवन में भोजन जरूरी है 3 बार 2 बार, उसी प्रकार के भजन भी नित्य जरूरी है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं लफड़े हजारों में भी अनेक परेशानी है, ये हो गए वो हो गए, अन्य दुनिया भर के झंझट है। तो हमला करना का चाहिए, ये सब भावला त्याग के भगवान के भजन करना चाहिए। तो सुंदर एक गांव के बातें जहाँ पानी पिए के साधन एक कुआं ही रहा है और गांव भर के व्यक्ति ऊंचे जाके वो कुआं के पानी ल पिए। लेकिन हो इसका एक दिन बड़ा समस्या आ गए। समस्या सोचे में सुने में बड़ा विचित्र लगते, लेकिन घटना संकेत देते हमारे जीवन से कि का होना चाहिए। तो वो कुआं में 3 ठन कुकुरमन लड़त लड़त गिर के मर गए। सुने में बड़ा विचित्र लगते। तो हो इसका अब गांव वाला मन परेशान हो गए, अरे कुकुरमन मर गए और पानी पिए का कोई साधन नहीं है, तो करना का चाहिए, कुछ न कुछ उपाय तो हो ही कथे। चलो ऋषि मुनि मन कर जाबो और ऋषि मुनि मन कर जाके ये समस्या के समाधान करवाबो के जल्दी पहुंच गए। महात्मा कर महात्मा पूछी ऐसा ऐसा बात है, 3 ठन कुकुर है कुआं में गिर के मर गए, गुरुजी ऐसे की गुरुजी कथे ठीक है, वो कोई बड़े समस्या नहीं है, शुद्धिकरण करो, पूजा पाठ करवाओ, ठीक हो जाए, सब बात बन जाए की। गांव वाला मना कुछ नहीं करी, शुद्धिकरण के उपाय करी, पूजा पाठ करवाइस, लेकिन समस्या जस के तस बने हैं। फिर की संत महात्मा के वाणी झूठा नहीं हो सके, फिर जाके की महात्मा बताई महात्मा वो तो जस के तस कुआं पानी दुर्गंध अभी भी बने हुए हैं कथे, तो तुमन का करे कथे महाराज हमन हाँ शुद्धिकरण कर ट्रेन कथे, गंगा जल के छिड़काव सत्यनारायण के कथा पूजा घलो हो गए, तब दुर्गंध मारते छे हाव। तो महाराज सोची थोड़ा देर और कथे तुमन सब करे करे एक काम करे नहीं कथे का महाराज की 3 ठन कुकुर मारे नहीं सोल निकाले हो नहीं कथे, ओला थमन निकाले नहीं है, तो कहाँ पानी शुद्ध होई। वही प्रकार के हम सब के हाल है। हमारे अंतःकरण के कुआं में काम क्रोध लोभ के कुत्ता मर पड़े है, तो मैं भगवान कहाँ ले आई, ओकर भक्ति कहाँ ले आई, जीवन में वैराग्य के प्राप्ति कैसे होई। तो धन्य है अत्रि मुनि और संग में ओकर प्रिया जिन्हा मंदाकिनी ला पन्नीच तब पल से तब पल आनी मुरपतिल गंगा नहाय बर दुरिया पड़थे। ऐसे कह के जे मंदाकिनी के एक धार ला अपन तप से प्रकट कर दी। ऐसन मां अनसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील विनी ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। माता अनसुईया की महिमा अपार है, जे नारी समाज के ध्वजा ला उच्च स्तर में फैलाने वाली है। माँ तो माँ होती है, मेरी माँ का क्या कहना, नारी तो अनेक है लेकिन माँ सती अनसुईया का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। ऐसा अनसुईया माता जिन्हा सुंदर प्रकार के आज का करत है। अनसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। एक है माँ अनसुईया जिन्हा एक बात यहाँ गौर कर हो माता हो, एक माता अनसुईया है अब एक माता सीता है। अनसुईया माता का करे है पति ला परमेश्वर बना है, अपन पतित्व के सतीत्व के बल पे जो है देवता मल्ला लइका बना देते, कथा आप सब जानत हो। और जिन गंगा ला प्रकट कर दी ऐसन सतीत्व नारी जिन पति ला परमेश्वर बने, अब एक नारी ला पति बना है। आज दोनों के मिलन होते, एक माता है अनसुईया अब एक पुत्री के रूप में माँ सीता जो है आज घर बार ला छोड़ के पति के संग में वो है। जे समाज ला यही संदेश देते कि नारी के सुख कहाँ है, केवल पति
के संग में हैं और अन्यथा कहीं सुख के प्राप्ति नहीं हो सके। राजा दशरथ जी महाराज अपन पुत्र वधु सीतल की सीता ते वन मत जा बेटी, तुल जहाँ रहना है वहीं रबे, चाहे ते मैके माथा दे रही जबे या ससुराल में रही जबे जैसन तोर मन, लेकिन वन जम धन्य हूँ माँ सीता जे यही तर्क देश की प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधि सुरपुर नरक समान। मैं यहाँ रह के का कर हूँ, जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और आज दोनों के सानिध्य हो है, दोनों के मिलन हो है, और सुंदर प्रकार के अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी फिर से मिलन हो कथे तो पहली कब मिलन थे? हाँ, एक समय के बाद थे जब माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती जो है तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ला का करे रही से ये माँ अनसुईया की परीक्षा लेकर भेज रही से। नारद जी बताते कि पृथ्वी लोक में एक ऐसे नारी है जे का करत है, ये पूजा पाठ भक्ति में महान निपुण हो गए है, जेकर सतीत्व के आगे, जेकर भक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते। ओकर ले बड़े और कोई भक्ति ने संसार में नहीं है कि माता मन के का हो गए, ईर्षा हो गए। कथे नाम पुरुष मन नारी मन से नहीं जले, नारी ही नारी से जलते। ऐसे बात आते कोई अच्छा पहन ले सोड़ ली तो जलन के भाव आ जाते। तेकरे सती मान सुइया लिखेगी अनसुईया, जिसमें ईर्षा वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, वही अनसुईया है। और आज जो है तीनों देवी का कथे भगवान ला परीक्षा ले वर्जित कर देते, और देवता से जो नहीं देवता मन जो है नारी से हार जाते, देवता से नारी से देवता हारी लिखे पड़ जाते। तो ये देवता मन जो है परेशान हो जाते और परीक्षा लेबर अनसुईया के आश्रम में पहुंच जाते। और माँ अनसुईया कथे भिक्षाम देही देवी भिक्षाम देही। माँ अनसुईया जो है फल लेके निकलते और जो भी कंद मूल है ओला देवर भगवान मला ऋषि के रूप में जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं वो मला समर्पित करना चाहते। लेकिन वो तीनों ब्राह्मण देवता यही कहते माता हमारा भोजन करना है। ठीक बात है, मैं भोजन भी बना देता हूँ, नहीं अभी तत्काल भोजन करना है तो हमला भोजन कराओ माँ की। ठीक है मैं करा दूँ। तो ऐसे भोजन कि हमला निर्वस्त्र होके फिर शर्त रख दी, निरस्त होके भोजन करा के माँ अपन सतीत्व के पल पे अपन देखी ये मन कौन है, और देखते ही पता चल गए ये मन तो कौन है, ब्रह्मा। शंकर हरि ओम, शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसी सुबह आए आए नए शिशान,
विभूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए कहरि शिवधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। परम आदरणीय राम कथा के अनुरागी श्रोता समाज, मां अनुसुईया के समीप भगवती सीता जिन बैठे हुए हैं और पुत्री की भांति जिन आशीष प्रदान करत थे और सुंदर प्रकार के जिन्हें ममता लुटा थे और दिव्य वसन भूषण पहराए वस्त्र आभूषण अपन बेटी ला समर्पित करत थे। जैसे उपहार में माता मन पिता मन अपन बेटी ला देते वही प्रकार के आज जनक नंदनी जानकी सीता जी ला समर्पित करत थे। जिन नीति ही स्वच्छ होने वाला है, निर्मल होने वाला है, ऐसा प्रकार के जो है वस्त्र आभूषण लदेवत है। कहरि शिवधू सरस मृदुबानी और वाणी में सरसता है, सरस जिमे रस हो ऐसन वाणी जिन कहत हुए नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म के चर्चा तो माँ भगवती सीता जो है हर प्रकार से नारी धर्म के बीड़ा ला उठाने वाले है, दायित्व के निर्वाह करत है। ये संदेश तो हम सब प्राणी के लिए है, सामाजिक चेतना के लिए है कि हमारे जीवन में हमारे जो व्यवहार कैसे होना चाहिए और एक परिवार में एक पति के प्रति जो है तालमेल कैसे होना चाहिए, यही बात की सुंदर शिक्षा देते माता अनुसुईया जिन गहन चर्चा करते जेकर नीचे विस्तार से चर्चा है। और यही कथे मातु पिता भाता हितकारी हित प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता भ्राता ये सब कुछ समय के लिए करने वाला हो सकते पुत्री, लेकिन इस संसार में पति जो है अमित जो सुख के देने वाला है वो कर ले बड़े इस संसार में सुख के देने वाला कोई नहीं है। कहे भी कहे सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लही जसो गावत सुतिचारी अजू तुलसी का हरि प्रिय। नारी जिला सहज ही अपावन कहे गहे फिर भी पति के सेवा करके शुभ गति के जिन प्राप्ति करते जेकर वेद में नेति नेति कई के चर्चा होते वंदना होते धन्य है ऐसन नारी मल्ला जिन हा पति के सुख जो है सेवा से सुख के प्राप्ति करते। और वास्तव में पति के सेवा ही संसार में सर्वोच्च सेवा है। पति के बिना नारी के कोई गति नहीं है। आवाज ही प्रकार से लेकिन हम समाज के विडंबना देखन जहाँ बेटी ला कुछ और शिक्षा दे के ससुराल भेजे जाते काकरो चिंता मत कर बे बेटी। कोई कोई कही देते भाई मैं यहाँ के बात नहीं कहत हूँ और यही कथे कोई डराए की जरूरत नहीं है, वहाँ कोयला डराए की जरूरत नहीं है। खाना बनी ते पहली गरम गरम खा लेबे कोई खाए ते मत खाए ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। नारी की यही धर्म है। पति के संग में जिन और परिवार में है ओकरो आदर सत्कार होना चाहिए। सब ला खिला के जब भोजन पाथे नारी तभी वो अन्नपूर्णा कहलाते। ऐसन माता मन के जो है पूजा होते, अन्यथा वो नारी जिन अपने बारे में सोची वो कुछ समय के लिए सुख के प्राप्ति अपन स्वयं सुख के प्राप्ति कर सकते, लेकिन ये सुख कितना है क्षणिक है, ये स्थायी सुख के प्राप्ति नहीं होए। जे अपन जीवन ला तपाही पर के लिए परिवार के लिए जिन दुख से ही बीड़ा उठाही वही नारी के जय जयकार होते। तो ये नारी धर्म के विस्तार से चर्चा यहाँ करेगे है। और साथ ही कोई यही कह के भेज देते कि कोई डराए की जरूरत नहीं है। बार बार फोन में औ कहत रथे का बुता चलत है, ज्यादा कमाए बमाए मत करे कर, तोर बाटा के बूता ला कर ले कर फिर आराम करे कर। तो ऐसे शिक्षा हमला देना चाहिए का? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी जरूर कथन पराया धन होते, लेकिन साथ कोरा में जाते अंगना में जाते तो मान कर बढ़ते। पिता बेटी जिन बचपना के सानिध्य में बीते पति